हेलो, मैं एसके गुप्ता एग्जाम मटेरियल पर आपका स्वागत है। सेट नंबर 141 लेके आए हैं जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप लोग बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें जिससे आपका हर नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए और दोस्तों में तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। और बीपीएससी टीचर के लिए अगर आप तैयारी करते हैं तो आपके लिए मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इससे बाहर नहीं जाने वाला है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अगर कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं तो आपके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। कल के डेट तक बीपीएससी का 7 लाख लगभग के आसपास फॉर्म डला चुका है, इसलिए कंपटीशन कम नहीं है 1 to 5 में। इसीलिए आप लोग अच्छे मन से देखें। अगर मेरा वीडियो नहीं देखे हैं तो एसके गुप्ता एग्जाम मटेरियल से यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा, तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, टोटल वीडियो आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव से ही आ जाएगा। उतना भी आप देख लेते हैं तो आपका जीके जीएस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और एक बात यह कि इसमें 80 नंबर का जीके जीएस पूछा जाएगा। करेंट अफेयर 5-7 रहेगा और बाकी बात सब रहेगा, जीके जीएस रहेगा। इसलिए आप लोग अच्छे से ध्यान से देखें, ठीक है। क्वेश्चन पर चलते हैं कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। जय जवान का नारा किसने दिया था, तो आप लोग याद रखेंगे अच्छे से। कैसे याद रखना है, देखिए, जवान लोग बॉर्डर पर क्या रहते हैं, अडिग रहते हैं। जवान लोग बॉर्डर पर क्या रहते हैं, तो अडिग रहते हैं। अडिग कौन होता है, तो ये बहादुर होता है। कौन होता है, बहादुर होता है। जय किसान लोग खेत में आंधी आए तूफान आए फिर भी अड़ग रहते हैं, तो वो भी बहादुर होते हैं। इसीलिए इसको याद रखेंगे, लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारतीय संविधान के राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार नहीं देता है। राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार नहीं देता है, तो ये राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार उसे नहीं देता है। यह किसे देता है, तो यह राज्यपाल को दिया जाता है। और राज्यपाल इसे नियुक्ति करते हैं, वो किस अनुच्छेद में करते हैं, तो ये 164 अनुच्छेद के तहत करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन कब हुआ। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन 1951 में हुआ। और पूछ ले कि अब तक संशोधन कितने बार हो चुका है, तो अब तक संशोधन 104 बार हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। सिक्किम भारत का एक राज्य किस संशोधन के द्वारा बनाया गया। सिक्किम भारत का एक राज्य किस संशोधन के द्वारा बनाया गया, तो यह है 35वें संशोधन के अंतर्गत बनाया गया। और पूछ ले सिक्किम को 22वां राज्य बना, सिक्किम 22वां राज्य बना। और उसका स्थापना कब हुआ ये पूछे, तो ये 15 मई 1975 को उसका स्थापना हुआ। सिक्किम कैमा राज्य बना, तो ये 22वां राज्य बना, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृति क्षमता है 24 है, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन है। से अगर पूछ ले तो इसे याद रखेंगे। में कौन 3 होता है, तो ये बलवंत राय मेहता। 3 से 3 रखेंगे, बलवंत राय मेहता, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं। गुरुदेव के नाम से रविन्द्रनाथ टैगोर जाने जाते हैं। और गुरुदेव की उपाधि किसने दिया था, तो ये महात्मा गांधी ने दिया था। आप लोग लिखते भी चलिए जिससे आपको फ़ायदा मिल सके। बाद में एक पेज उल्टा के देखिएगा कि हाँ क्या लिखाए थे सर, क्या बोले थे, तो आप देख लीजिएगा तो याद हो जाएगा। और लिखने से ही याद होता है, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे। महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे, तो ये गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। किसे मानते थे, गोपाल कृष्ण गोखले। जैसे पूछे कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो ये गोपाल कृष्ण गोखले थे। और गोपाल कृष्ण गोखले के पूछ ले गुरु कौन थे, तो ये एम जी रनाडे थे। क्या थे, एम जी रनाडे थे, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं कि साइमन कमीशन पहली बार कब आया। साइमन कमीशन पहली बार कब आया, तो ये 1928 में। पूछे साइमन कमीशन का नारा किसने दिया था। पूछे साइमन कमीशन का नारा किसने दिया था, कमीशन का नारा किसने दिया था, तो ये लाला लाजपत राय ने दिया था। कौन दिया था, लाला लाजपत राय।
जैसे पूछेगा याद करने का तरीका, साइमन कमीशन मांगेगा तो उसे कहेगा ए लाजो न लगे छो जो कमीशन मांगे छे, तो लाज, लाज से लाला लाजपत राय के नाम से याद रखना है। इस पर चलते हैं। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अननोन इंडियन पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये नीरज सिंह चौधरी है। कौन है, नीरज सिंह चौधरी है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक अबुल कलाम आज़ाद हैं। कौन है, अबुल कलाम आज़ाद हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। स्विट्ज़रलैंड में बोली जाने वाली प्रधान भाषाएं कौन हैं, तो स्विट्ज़रलैंड में बोली जाने वाली भाषाएं जो है जर्मन है, फ्रेंच है, इटालियन है। जर्मन है, फ्रेंच है, इटालियन है। और स्विट्ज़रलैंड की राजधानी पूछे तो कौन है, तो ये बर्न है। कौन है, बर्न है। और स्विट्ज़रलैंड का सबसे बड़ा शहर पूछ ले तो ये ज्यूरिख है। कौन है, ज्यूरिख है। ठीक है, और स्विट्ज़रलैंड के मुद्रा का नाम पूछ ले तो ये स्विस फ्रैंक है। क्या नाम है, स्विस फ्रैंक। ठीक है, नेक्स्ट पर चलिए। यूनेस्को की कार्य भाषाएं क्या हैं, यूनेस्को की कार्य भाषाएं क्या है, तो ये अंग्रेजी और फ्रेंच है। क्या है, अंग्रेजी और फ्रेंच है। नेक्स्ट पर चलिए। लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक कौन लिखा है, लाइफ डिवाइन इसका अरविंद घोष ने लिखा है। ये लाइफ डिवाइन है। अब पूछ देगा एग्जाम में डिवाइन लाइफ, उल्टा करके पूछ देगा, तब क्या मारेंगे, यही मारेंगे डिवाइन लाइफ। तो इसका आंसर हो जाएगा शिवानंद। क्या हो जाएगा, शिवानंद। इसीलिए एग्जाम में अगल बगल आगे पीछे देखकर ही टिक मारे, जल्दीबाजी में मारिएगा तो आउट हो जाइएगा पहले ही। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं कि लक्षद्वीप टापू कहाँ अवस्थित है, लक्षद्वीप टापू कहाँ अवस्थित है, ये दक्षिण पूर्वी भारत में है। कहाँ है, दक्षिण पूर्वी भारत में है। और लक्षद्वीप की राजधानी पूछ ले तो ये कवारत्ती है। कौन है, कवारत्ती है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। इसको पहले हटाने दीजिए। भारत में जन्मे दो अमेरिकी नागरिक जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था वो कौन है, तो हरगोविंद खुराना है और एस चंद्रशेखर है। कौन कौन है, हरगोविंद खुराना है और एस चंद्रशेखर है। ठीक है, अगर पूछ ले हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार कब मिला, तो ये 1968 ईस्वी में मिला। कब मिला, 1968 ईस्वी में मिला। और एस चंद्रशेखर को पूछे कि नोबेल पुरस्कार कब मिला, तो 1983 में मिला। ठीक है, नोबेल पुरस्कार। नेक्स्ट पर चलते हैं। परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक कौन है, परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक कौन है, तो ये H.J. भाभा है। कौन है, H.J. भाभा है। अब परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना पूछे, देखिए परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना पूछे, क्या है, आयोग है, तो 1948। इसी में रहता है परमाणु ऊर्जा विभाग रहेगा। देखिए सब सेम है, परमाणु भी सेम है, ऊर्जा भी सेम है, परमाणु सेम है, ऊर्जा सेम है। इसमें आयोग है तो ये 1948 और विभाग रहे तो 1954। ठीक है, इसलिए एग्जाम में देख के मारना। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय किसे जाता है, तो ये विक्रम साराभाई को जाता है। विक्रम साराभाई को जाता है। अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय विक्रम साराभाई। अगर मिसाइल मैन के नाम से पूछे तो कौन है मिसाइल मैन, तो ये APJ अब्दुल कलाम है। APJ अब्दुल कलाम है। कौन है, APJ अब्दुल कलाम है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो कलिंग पुरस्कार विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए दिया जाता है। विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। एक वयस्क भारतीय हाथी का लगभग भार कितना होता है, एक वयस्क हाथी का भार कम से कम जो होता है 1000 kg होता है। कितना होता है, 1000 kg होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन किसके लिए प्रसिद्ध है,
वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए प्रसिद्ध है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने E बराबर mc² का सिद्धांत दिया था, इसलिए इनको नोबेल पुरस्कार जो मिला 1921 ईस्वी में इनको नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। शीघ्रोत्पादी रिएक्टर एक बिजली पैदा करने वाले नाभिकीय रिएक्टर है जो किस प्रक्रिया से बिजली उत्पन्न करता है? तो ये विगलन प्रक्रिया के द्वारा बिजली उत्पन्न करता है। ठीक है, आप लोग अच्छे से देखें। ठीक है, अगर आप पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।